गुजरात में गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उपहास के पात्र हो गए? ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई? ऐसा क्या हो गया कि गुजरात में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए और क्या बोले? इन सारी चीजों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। हम यहां समीक्षा करने जा रहे हैं गुजरात में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, और जिस प्रकार उन्होंने वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए शब्दों का संबोधन किया, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की चहुओर आलोचना शुरू हो गई है और पार्टी की कम हो रही है, कार्यकर्ताओं की कम हो रही है। सबसे ज्यादा आलोचना अगर किसी की हो रही है तो वो श्री राहुल गांधी जी की हो रही है। राहुल गांधी जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं। लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में राहुल, प्रियंका और सोनिया के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह उन्होंने गुजरात में जाकर के अपने ही कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और कहा कि बारात का घोड़ा रेस के घोड़े में नहीं लाया जाएगा और रेस का घोड़ा बारात के घोड़े में नहीं लाया जाएगा, यानी काम करने वाले लोग ही चाहिए। ये तो बात चलो समझ में आता है, लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बब्बर शेर है। बब्बर शेर मतलब बहुत ताकतवर व्यक्ति लोग हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर उन्हें बांध किसने रखा है? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, वैसी ही टिप्पणी उनके कार्यकर्ता भी करे, वैसी ही टिप्पणी उनके सामान्य कार्यकर्ता भी करे? फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार की टिप्पणी शुरू की, उसके बाद से उन पर बवंडर छा गया। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो राहुल गांधी ने वो कर दी जो शायद एक परिपक्व नेता के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के इस युवराज को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में लोग भाजपा, आधे से ज्यादा भाजपा से मिले हुए हैं, जिनको तुरंत बाहर कर दिया जाए। बड़ी अजीब बात है। इस तरह की बातें करके क्या आप कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं? क्या कार्यकर्ता आपका उत्साहित हो सकता है? अगर यही बात की जाए तो गुजरात ही क्यों, लगभग अधिकांश प्रदेशों में आपकी सत्ता नहीं है। अधिकांश प्रदेशों में आपके कार्यकर्ताओं ने जी जानकर बूथों पर संघर्ष किया है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी आप 99 सीट जीत करके आए हैं। क्या वो कार्यकर्ताओं की मेहनत विफल हो गई? क्या कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय नहीं दिया जाएगा? क्या आप ये कह के कार्यकर्ताओं के मेहनत को आप धूमिल कर रहे हैं? क्या उनके दिए गए कामों को श्रेय नहीं देना चाहते हैं? फिलहाल अगर दूसरा व्यक्ति ऐसी बात करता तो अब तक कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू कर देती, ना जाने क्या क्या करती। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर शंका व्यक्त की, सार्वजनिक रूप से की, पब्लिक मीटिंग में की, पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में की, और वहीं पर बड़े नेता ठट्ठा के हंस रहे थे, यह भी अपने आप में एक अशोभनीय स्थिति पैदा हो रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि उनके इस मामले के बाद जिस प्रकार सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ने उन पर हमला करना शुरू किया, वह और भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि उस पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के डूबने के पीछे, हारने के पीछे, उसके बुरे प्रदर्शन के पीछे, खराब प्रदर्शन के पीछे अगर किसी का हाथ कांग्रेस पार्टी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते राहुल गांधी का है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है वो जब से आए हैं तब से सबसे बुरा प्रदर्शन हुआ है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के 140 साल के अगर इतिहास की बात कर दी जाए तो उसमें भी जितने बुरी स्थिति में सोनिया और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस रही, उतना कभी भी नहीं रही। उन्होंने और भी एक बड़ी बात कही कि शायद देश में ये पहला पार्टी का कोई प्रमुख है जो जाकर के अपने ही कार्यकर्ताओं पर पब्लिक मीटिंग में शंका जाहिर करते हैं। फिलहाल आपको बता दें इसके बाद और भी वाद विवाद शुरू हो गया, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सभी दलों में बी टीम होती है, यानी उनका इशारा था कि हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी दूसरे दलों से संपर्क में रहते हैं। फिलहाल अब एक नए तरह की बहस भी शुरू होने चली है। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी खूब चुटकियां ली है राहुल गांधी की। उन्होंने भी राहुल गांधी को कहा है कि सबसे फैलावर अगर कोई नेता रहा कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी ही रहे।
फिलहाल एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की आशा उन्हीं पे टिकी है। राहुल गांधी जिसको कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी हर बातों को सही सिद्ध करने के लिए लग जाते हैं, वो कार्यकर्ता जो बूथ पर जा करके भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ संघर्ष करते हैं और वो अपनी पार्टी के नेताओं के उलूल जुलूल बयानों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आज उन्हीं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है राहुल गांधी ने। क्या अपनों पर अविश्वास करके कांग्रेस पार्टी रिवाइवल हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है? क्या अपने लोगों पर जिस तरह की उन्होंने शंका जाहिर की, और ये सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है, गुजरात में जिस प्रकार की बात उन्होंने करी, और इस शुरू में भी अगर हम G23 की बात करें तो वहां भी राहुल गांधी ने उस पूरी जो पुराने नेता थे उनके बीच में भी कहा था कि आप लोग वैसा हमला नहीं करते मोदी जी पर जैसा हमला हम करते हैं। ये क्या मतलब है? राहुल अगर कुछ ऊट पटांग हरकतें करें तो उनके प्रदेश नेतृत्व को भी करना चाहिए, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में भी अगर जो बुजुर्ग नेता है, समझदार नेता है, परिपक्व नेता है, उनको भी ऐसी हरकतें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को डंडों से मारा जाएगा, ये बोलना क्या भारतीय राजनीति की गरिमा के अनुरूप है? क्या प्रधानमंत्री को चोर कहना भारतीय राजनीतिक गरिमा के अनुकूल है? अगर ये आपका कार्यकर्ता नहीं बोलता है, आप अडानी अडानी बोल रहे हैं, वो अडानी नहीं बोल रहा है, तो क्या ये माना जाए वो कार्यकर्ता भाजपा से मिल गया है? अगर वो कार्यकर्ता आपके आह्वान पर सड़कों पे उतरता है, आपकी उन मुद्दों पर उतरता है जिन मुद्दों में कोई दम नहीं है, चाहे वो पेगासस न्यूज का मामला हो, चाहे वो जस्टिस लॉयल का मामला हो, चाहे वो राफेल का मामला हो, किसी भी मामले पर आपके पास कोई ठोस आधार नहीं जो आप सरकार को घेर सके, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गली कूचों से लेकर के देश और प्रदेश की राजधानियों में प्रदर्शन करते दिखाई पड़ता है, आपको डिफेंड करते दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता को इतना बेइज्जत करना, इतना अपमानित करना कहां तक जायज है? राहुल जी देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।